हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। जय हिंद सभी विद्यार्थियों को। वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्चना टीचर ब्लॉग में। बच्चों, आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाली हूँ। आप देख रहे होंगे, ये आपके लिए OMR शीट है। हाई स्कूल के विद्यार्थी पहली बार परीक्षा दे रहे हैं, जो बोर्ड का एग्ज़ाम है पहली बार देंगे, और वो उनको किस तरीके से OMR शीट भरनी है, तो ये जानकारी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, गलत तरीके से OMR शीट भरते हैं और उनकी OMR शीट नहीं चेक की जाएगी अगर आपने ये गलतियां की तो। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को लगातार आपको पूरा देखना है। अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो बहुत सारी जानकारियाँ आपकी जो हैं वो निकल जाएंगी। मैं बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ अभी आपको। आप जैसे देख रहे हैं, ये OMR शीट सामने है आपके। इसी तरीके से आपकी OMR शीट आने वाली है, जो आपको कल मिलेगी। तो इसमें बहुत सारी जो मेन पॉइंट्स आपके हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है जिला कोड, लिखा हुआ है, ये जिला कोड है। तो यहाँ आगरा मैंने लिख रखा है, मैंने इसको निकलवाया है अभी नेट से। तो जैसे आगरा लिखा हुआ है, इस आगरा के लिए आप क्या करेंगे, जो भी आपका कोड होगा, यहाँ पे जैसे 01 है ना, तो यहाँ पे जो भी आपका ज़िला होगा उसका कोड भरा जाएगा आगरा का। जैसे 01 है तो आप यहाँ पे 02 करके जो भी आपका ज़िला होगा वो ज़िले का कोड भरेंगे। फिर केंद्र कोड जैसे 1201 है, जैसे यहाँ 1202 है, तो जो भी आपका है वो आप भरेंगे। यहाँ पे आएगा आपका अनुक्रमांक, अनुक्रमांक मतलब रोल नंबर। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से रोल नंबर लिखा हुआ है। कल काय का पेपर है, कल आपका हिंदी का पेपर है, तो आई थिंक 901 लिखा हुआ है। प्रश्न पत्र संख्या क्या है, तो ये प्रश्न पत्र संख्या यहाँ पर आपको जो पेपर मिलेगा उससे आपको लिखनी होगी। इसी तरीके से आपको जो जो आपके गोले भरने हैं, यहाँ पे लिखा हुआ प्रश्नोत्तर के चारों विकल्पों में से जो सही हो उस गोले को निर्देशानुसार भरा जाए। ये आपने पूरा देख लिया है। दूसरी चीज़, आपको अपनी OMR शीट पे बिल्कुल भी व्हाइटनर का यूज़ नहीं करना है। कॉपी में व्हाइटनर का यूज़ नहीं करना है कि आपने ऊपर का पेज भरा और उस पर व्हाइटनर लगा दिया, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। आपकी कॉपी बिल्कुल भी चेक नहीं की जाएगी और आपका पूरा रिजल्ट रुक जाएगा, रिजल्ट ख़राब हो जाएगा। ये बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। तो आपने यहाँ पर देखा, यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको, देखो ये पहला अक्षर लिखा है प्रश्न पत्र मार्का सीरीज। जो सीरीज आपकी पेपर की होगी, तो इसमें कौन कौन से हैं, जैसे इसमें दिए हैं 3 ऑप्शन दिए हैं। तो इसमें जैसे बी की है तो बी को काला करना है यहाँ पे, और गोले को पूरा काला करना है। इस तरीके से जो भी पेन यूज़ कर रहे हैं आप, रेड पेन बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, ग्रीन पेन यूज़ नहीं करना है, आपको सिर्फ ब्लैक और ब्लू पेन ही यूज करना है। और उसी से आपको, वो भी पॉइंट पेन, ना कि डॉट पेन जो होते हैं, पॉइंट पेन जो होते हैं, जो मैंने अभी यूज़ करा है, ऐसे पेन ही आप यूज़ करें तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि जेल पेन का लिखा हुआ OMR शीट जो होती है उसको चेक नहीं किया जाता है। दूसरा अक्षर, जैसे दूसरा अक्षर कौन सा है, जैसे इसमें बी है और दूसरा अक्षर आपका W हो गया, तो आपको W इस तरीके से काला कर देना है। तो यहाँ पे आपको जैसे पहला अक्षर बी है, दूसरा अक्षर आपका क्या था, W था, तो वो आपको यहाँ पे भरना है और इस तरीके से काला कर देना है। इसके बाद में ये जो नंबर दिए हुए हैं 1 से लेकर के 20 तक, ये देखो 20 नंबर का जो प्रश्न, आपके जो 20 नंबर के प्रश्न होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, तो उसमें से कौन सा प्रश्न, जैसे पहला प्रश्न ये रहा और पहले प्रश्न का ABCD करके दिया है कि इसमें कौन सा सही है, तो जैसे उसमें C सही है तो C गोले को ही काला करना है। फिर दूसरे नंबर पे उसका A सही है तो A सही करना है। तीसरे नंबर का अगर B सही है तो B काला करना है। इसी तरीके से पूरे 20 प्रश्न आपको अपने प्रश्न पत्र को पढ़ करके, अपने पेपर को पढ़ करके, उसमें से जो आंसर सही होगा उसको यहाँ पर काला करना है। यहाँ पे अपने परीक्षार्थी के हस्ताक्षर आप देख रहे हो कि यहाँ पे लिखा है परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, तो यहाँ पे अपने सिग्नेचर करना है। आपका नाम जो भी हो, तो यहाँ पे जैसे मैं अपना नाम लिखती हूँ, तो इस तरीके से आपको
अपना सिग्नेचर कर देना है। इसके बाद में केंद्र व्यवस्थापक की मोहर, तो ये स्कूल अपनी तरफ से करेगा, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद में यहाँ पर है, जैसे ये चित्रकला के लिए है, प्राविधिक भाग है या किसके है, वो सब आपका भरना पड़ेगा, तो वो आपको नहीं भरना है, ये सिर्फ चित्रकला विषय के लिए है। इसके बाद में कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर, यहाँ पर जिसकी ड्यूटी है, तो जैसे जिसकी ड्यूटी होगी वो अपने आप फिल करेगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद में ये वाली जो स्लिप है ये बोर्ड के पास रहेगी और भरना आपको इसको भी है, जैसे मैंने ऊपर बताया है। तो कौन कौन से प्रश्न आपने सही किए हैं उत्तर, वो आपको ABCD करके लिख देना है। हाई स्कूल की परीक्षा जो आप देख रहे हैं लिखा हुआ है 2023 कैसे भरना है, तो ये पूरा कॉलम भरा हुआ है। ये देखिए, ये OMR क्रम संख्या है, इस तरीके से पहला अक्षर कौन सा है, दूसरा अक्षर कौन सा है, तो ये जानकारी आपको बहुत करनी है और बिल्कुल भी इसको मिस नहीं करना है, बिल्कुल भी इसको गलत तरीके से नहीं भरना है। और गोले जिस हिसाब से काले करने हैं तो वो गोले आपके बिल्कुल सही हिसाब से काले होने ही चाहिए, इस तरीके से गोले आपके काले होने चाहिए। और ये देखो यहाँ पे बताया भी गया है और बताया भी जाएगा, जैसे गलत एक ही लाइन में 2 गोले कर दिए, एक ही लाइन में 3 गोले काले कर दिए, तो वो आपकी कॉपी रिजेक्ट हो जाएगी, नहीं जांची जाएगी। तो ये तो बात हो गई आपकी हाई स्कूल के बच्चों के लिए। अब मैं बताती हूँ कि आपको किस तरीके से कॉपी को भरना है। मैंने ये कॉपी देखो, जिस तरीके से बोर्ड की कॉपी होती है सेम टू सेम इसी तरीके की कॉपी है ये, और मैंने इसको छपवाया है। तो A नंबर है, सीरीज है, क्या है, तो देखो ऊपर आपको कुछ नहीं करना है, केंद्र व्यवस्थापक की मोहर है, ये स्कूल की तरफ से है, केंद्र की मोहर या पृष्ठ सहित। अब देखो इसमें लिखा है इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तर प्रदेश, तो यहाँ हाई स्कूल भी हो सकता है, कुछ भी लिखा हो सकता है, ठीक है। हाई स्कूल इंटर दोनों के लिए ये काम करेगी। अब इसमें सबसे पहला इसमें आपको क्या करना है, परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियों शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरे। तो जब आपको कॉपी मिलेगी तो इसको आपको निर्देशों को पढ़ लेना है और सबसे पहले जो आपका जो इसमें भाग दिया हुआ है, सबसे पहले लिखा हुआ है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में। अब देखो यहाँ पे भी अंकों में जो पड़ा हुआ है ये देखो, जैसे ये वाला रहा, ये रहा अनुक्रमांक, तो जो आपका प्रवेश पत्र होगा उस प्रवेश पत्र से आपको यहाँ पर नंबर भरना पड़ेगा, जैसे 22-010 63 45, मतलब जो भी है, जिस तरीके से भी है, तो ये आपको यहाँ पर अंकों में मतलब आपको गिनती में भरना है, काउंटिंग में भरना है। इसके बाद में आता शब्दों में। मैं एक बात बता दूं, जैसे इसमें 2 करोड़ 20 लाख या 2 अरब 20 करोड़ 10 लाख 63,345 ऐसे करके भी लिख सकते हैं आप, अगर आपको नहीं आता है तो, मतलब, या फिर अब तो डिजिट के हिसाब से ही रोल नंबर पढ़ते हैं, तो आप इसको शब्दों में अगर लिखना है तो इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 2 0 1 0 6 3 4 5, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। और ये गलत तरीका नहीं है, बिल्कुल सही तरीका है, आपका टाइम भी बचेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं वो इतना लंबा दिया है, 2 करोड़ बोलना है, 2 अरब से लिखना है, 2 लाख से लिखना है, इसी में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो वो बिल्कुल भी आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, आप जितने भी डिजिट दिए हैं उनके नाम के हिसाब से आप उनको भर सकते हैं, जैसे 2 2 0 1, जैसे 1 लिखा है 1, फिर 0, फिर 6 3 और 4 5, ऐसे कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आता है विषय, किसका पेपर है, तो आपका कल पेपर होने वाला है हिंदी का, यहाँ पे हिंदी भर दीजिए। इसके बाद प्रश्न पत्र, कौन सा प्रश्न पत्र है, 1 है 2 है। अच्छा, फिर यहाँ पे आता है संकेतांक। संकेतांक का मतलब होता है जो प्रश्न पत्र का संकेत दिया होता है। तो देखो यहाँ पर मैं बता दूं, तो वहाँ पे प्रश्न पत्र संकेतांक आपका पेपर मिलेगा, उसमें होगा, और उसको यहाँ पे 2x भी जो भी हो वो आप उसमें भर सकते हैं। परीक्षा का दिन, यहाँ पे जैसे कल का दिन क्या है, तो आज वेडनेसडे है, तो कल थर्सडे होगा, मतलब कल बृहस्पतिवार है, गुरुवार है, तो आप गुरुवार भर सकते हैं या बृहस्पतिवार लिख सकते हैं।
तो इन दोनों में से गुरुवार या बृहस्पतिवार कुछ भी आप लिख सकते हैं। परीक्षा तिथि एवं पाली, अब जैसे देखो हाई स्कूल की परीक्षा सुबह है, तो कल है 16/2/2023, इसको भरना है। इसके बाद में 16/2/2023 के बाद में आपको यहाँ लिखना है पाली। तो सुबह हाई स्कूल की परीक्षा है और शाम को इंटर की परीक्षा है, तो इंटर वाले शाम को लिखेंगे या शाम लिखेंगे या शाएँ लिख देंगे, और हाई स्कूल वाले सुबह लिखेंगे। केंद्र का नाम, अब जैसे आपका कहाँ पे गया है सेंटर, तो जहाँ भी आपका सेंटर गया है प्रवेश पत्र में आपके सेंटर का नाम दिया होगा। जैसे मैं लिखती हूँ ऋषि भूमि इंटर कॉलेज, जैसे मैंने ये लिखा, तो ये सेंटर का नाम आपका है जो आपको बिल्कुल मतलब सही से ही भरना है, कहाँ पे आपका सेंटर बना हुआ है, कहाँ आप सेंटर पे पेपर दे रहे हैं। इसके बाद अगर बात करें, देखो यहाँ पे लास्ट में आता है आपका कक्ष संख्या, रूम नंबर, जिस रूम में आप बैठे हैं तो वो क्या हो सकता है, तो जैसे 8 नंबर हो गया। निरीक्षक का पूरा नाम, स्पष्ट हस्ताक्षर, तो यहाँ पे जो आपकी कॉपी को चेक करेगा, देखेगा, जिनकी भी ड्यूटी होगी सर की, उनका यहाँ पे सिग्नेचर होगा और वो यहाँ पे दिनांक और सिग्नेचर डाल देंगे। फिर कुछ नहीं करना है आपको, इस तरीके से कॉपी को बहुत तरीके से मतलब सही तरीके से फिल करनी है आपको, और रोल नंबर, और इस पर बिल्कुल भी वाइटनर नहीं लगाना। अगर आपने वाइटनर लगाया तो फिर बहुत मतलब गलत हो सकता है आपके साथ में, आपकी कॉपी चेक नहीं की जाएगी, इसलिए वाइटनर का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि सभी को ये जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद। वंदे मातरम। गुड बाय।